नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। राजस्थान बजट में फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली, 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता। देश भर में आज बैंक हड़ताल, कर्मचारी ने लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसे काम पर असर। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम, सभी 6 पैरा गाना शुरू। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। यूपी बजट 2026, लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। 14 नई मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी खुलेंगी। 400 करोड़ की स्कूटी बांटेंगे। लोकसभा में किरेन रिजिजू बोले, पीएम पर आरोप लगाया, सबूत दे। राहुल गांधी ने कहा अभी दे रहा। अजित पवार, प्लेन क्रैश, भतीजे रोहित को साजिश की आशंका, बोले पायलट का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में था। राजस्थान बजट, 8वीं तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म। सहरिया और कटोरी जनजातियों के पात्र परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस में पीएम की आंखों में डर, राहुल गांधी का सरकार पर वार। सरकार बोली, वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कहा, उनकी जेल में 24 बार जांच हुई। जम्मू कश्मीर में आर्मी के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार एक्सप्लोसिव बरामद। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटाया। पीओके एक्साइज चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था। भारत यूएस ट्रेड डील में भारत को और राहत, दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। बॉर्डर एरिया में सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। अपाची और रुद्र हेलीकॉप्टर ने सटीक वार किए। पोखरण में रुद्र शक्ति अभ्यास। बांग्लादेश में शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटल चेक होगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। भारत और चीन ने दिल्ली में पहली बार रणनीतिक बातचीत की। वीजा और एयर सर्विसेज समझौते पर सहमति। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। एमपी के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, एप्स्टीन से 3-4 प्रोफेशनल मीटिंग हुई। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद। 50% पेरेंट्स बोले, हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्विसेज सर्वे में खुलासा, 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे प्लस ऑनलाइन। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश। जेडीयू बोली, काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता। राहुल गांधी झूठे हैं और भ्रमित करने वाली खबर फैलाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों में ट्रैफिक लाइट हटेगी। जोधपुर सहित 8 जिलों में बनेंगे वॉर म्यूजियम। अजमेर, कोटा में टेक्नो हब। पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखे। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रैकों पर तैनात किया। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा। एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर दम दिखाएगी आईएएफ। कांप उठेगा पाकिस्तान। मोहाली में 16 स्कूलों को उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड से जांच। ईमेल में लिखा, सीएम को ह्यूमन बम से उड़ाएंगे। अमेरिकी संसद में H1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश। 2027 तक बंद करने का टारगेट। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। दावा, सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड लेने को कहा। मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। सीएम योगी के कयामत तक वाले बयान पर बोले हुमायूं कबीर। हमने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना के वाइस चीफ नागेश कपूर का बड़ा खुलासा। जेल में बंद राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण ने दी आर्थिक मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, पेट्रोल बंगाल में दिल्ली से 10 रुपये ज्यादा महंगा। टीएमसी को बंगाल की चिंता तो स्टेट जीएसटी हटाई। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार। 100 साल चलेगा। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। दिल्ली में 3 लोगों के मर्डर मामले में तांत्रिक गिरफ्तार। धनवर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिलाई। आकाशा एयर के को फाउंडर प्रवीण अय्यर का इस्तीफा। 30 अप्रैल को पद छोड़ेंगे। आनंद श्रीनिवासन नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर होंगे।
मौसम दिखाएगा नया खेल, 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। चांदी 13 दिन में 1,27,000 रुपए सस्ती, 2,58,000 प्रति किलो पर आई। सोना 20,000 रुपए गिरकर 1,56,000 पर आया। रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा नया खेल, 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का इस बार का सीजन पिछले कई सालों से ज्यादा अच्छा रहा और भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और नदी, तालाब, बांध सब लबालब भर गई। मानसून के बाद कई राज्यों में भी जोरदार बारिश हो रही है, तो कुछ राज्यों में भी ठंड की वजह से लोगों की कंपकपी छूट रही है। 2025 में देश भर में अच्छी बारिश देखने को मिली और 2026 में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12, 13 और 14 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई और अभी भी राज्य में बारिश का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 12, 13 और 14 फरवरी को कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। मानसून की शुरुआत से ही पूरे सीजन में राज्य में जमकर बादल बरसे और अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब केरल में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 फरवरी को केरल में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह तेज हवा और आंधी चलने की भी संभावना है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जगह 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 फरवरी को तमिलनाडु, कर्नाटक में कुछ जगह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे में जमकर बादल बरसेंगे। बिहार में कोहरे और ठंड का दौर अभी भी जारी है। दिन में चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम सामान्य रहने के आसार है। दिन में धूप निकलने से राहत मिलेगी, लेकिन रात के समय मौसम सर्द बना रहेगा। IMD ने बारिश को लेकर अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। IMD ने पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं 12 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने